नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का क्वेश्चन नंबर अ, किरण प्रकाशन का सेट हम लोग 9 करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग ये रहा सेट नंबर 9 का। पहला क्वेश्चन ये रहा कि दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला हुआ है? तो कितना? 8 राज्य है। दक्कन का पठार कितने राज्य में फैला हुआ? तो 6 राज्य में है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड करेगा आपको कि अंतरम अदायगी का अर्थ क्या होता है? वृद्धा अवस्था का पेंशन, जी सही बात है। बेरोजगारी मुआवजा, सही है। तीसरा कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा अदायगी है, सही है, यानी कि 1 2 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस में पाया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में। 3 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आपको वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है क्या? आर्थिक जोत कहलाती है। क्या? आर्थिक जोत। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आपको कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं होती है? कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं होती है? तो 5 का 4 नंबर, किसी गृहवासिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। तो कौन कौन होता है शामिल? किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन शामिल होता है, किसी कंपनी द्वारा औषधियों का उत्पादन शामिल होता है, किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं, ये भी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है हम लोग। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? वित्त आयोग का, जी एक वित्त आयोग है, और दूसरा आपको जाएगा 3 नंबर चुनाव आयोग का। ये आपको संवैधानिक निकाय प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। 7 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो क्या प्राप्त करना चाहिए? तो 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। जी क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 कर रहा है कि आपको कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी संविधान के द्वारा किया गया था। जी क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि आपको कि राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। 11 कह रहा है कि आपको कि 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्या नाम था उसमें? जे भुट्टो, बेनजीर भुट्टो नाम था इसका। क्वेश्चन नंबर 12 मानते हैं। 12 माह तक की असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। जी एक क्वेश्चन डेट को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछने वाला था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था उस समय? तो उस नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह था। क्वेश्चन नंबर 13 का 2 नंबर। 14 में आते हैं हम लोग। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में परास्त किया था? तो हल्दी घाटी में। कौन? हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया था। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि आपको कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा कहलाती है केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। 15 का आपको आएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। 16 कह रहा है कि आपको हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर तक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? अल्पाइन घास स्थल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का 1 नंबर। 17 में आते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। एल नीनो प्रकट होता है कब? कहाँ प्रकट होता है? तो प्रशांत महासागर के ऊपर। एल नीनो प्रशांत महासागर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर
19 में आते हैं। 19 का पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी है? तो मनोहर पारिकर का पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। मनोहर पारिकर जो गोवा का मुख्यमंत्री भी रहा था और भारत का रक्षा मंत्री भी रह चुका था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। अजंता एवं इलोरा की गुफा इनमें से किससे संबंधित है? किस धर्म से? बौद्ध से, जैन से, सिख से या तो हिंदू से? तो आपको बौद्ध हो जाएगा अजंता एलोरा में। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 का क्या आपको देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उत्तराखंड में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो काशीपुर में। कहाँ पे IIM खुला है? तो काशीपुर में। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि दो समुद्रों को जोड़ने वाला जल एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? तो इसको स्ट्रेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था तो घनश्याम दास बिरला। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं लोग। रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का चेयरमैन प्रमुख कौन बन गया? तो सारस मिस्त्री। कौन है? सारस मिस्त्री। 24 का 2 9। क्वेश्चन 25 में आते हैं लोग कि हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया था? तो राजा रवि वर्मा ने बनाया था। कौन बनाया था? राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं लोग कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन है? चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं कि शाहजहां के चारों पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद किया था? जी, दारा सिको। कौन? दारा सिको। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। मानसरोवर कहाँ है? तो मानसरोवर कहाँ पे है? तो आपको हो जाएगा मानसरोवर कहाँ पे है? तो हो जाएगा चाइना में। क्वेश्चन 29 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गंगा, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। क्वेश्चन 30 में आते हैं। नो जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय। कौन है? विनोद राय। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। बोध गया के स्मारक में नहीं है। कौन है? तो ब्रजसान नहीं है, अनिमेष लोचन स्तूप, रत्नागार, चैत्र चक्रमन, हरिश्चंद्र मंदिर। तो हरिश्चंद्र मंदिर ने आपको नहीं हो जाएगा बोध गया स्मारक में। क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो आपको जगह पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है और लक्षद्वीप है, गोवा नहीं है। अभी टोटल मिलाकर हम लोग को देखेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें 8 कौन कौन आएगा आपको? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, 5 7 गो। और एक आपको आएगा कौन सा? लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, आपको अंडमान निकोबार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं लोग कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पे है? तो आपको जाएगा नई दिल्ली में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो मिजोरम हो जाएगा। वो मिजोरम हो जाएगा। क्वेश्चन हम आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन 35 में आते हैं। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन? आसाम हो जाएगा आपको। आसाम सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 36 में कौन गलत है? दरभंगा प्रमंडल के जिले में कौन का? दरभंगा, सहरसा, सुपौल। तो आपको गलती हो जाएगा। हम लोग का 9 प्रमंडल है। कितना है? 9 प्रमंडल है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 7 करा क्या आपको कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? झारखंड। सबसे ज़्यादा कहाँ कोयला होता है? तो झारखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 करा क्या आपको कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं लोग। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 250 होती है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट कहाँ पे है? तो हम लोग का यूपी में कितना है? 31 है।
क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं हम लोग कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पटना में किया गया था। कहाँ पे? पटना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं लोग। 41 कह रहा है कि आपको कि संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सूचीबद्ध नहीं है? बोडो, डोगरी, संथाली, अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि योजना आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो मोटिंग से अडवालिया। योजना आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन था? उस समय था तो मोटिंग से अडवालिया था। अभी योजना आयोग को हटा कर क्या लाया गया? तो नीति आयोग लाया गया। तो योजना आयोग का स्थापना कब किया था? 12 मार्च 1950 को किया गया था। 1950 को। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। क्वेश्चन 43 में कह रहा है कि आपको कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन? लीला सेठ। क्वेश्चन 44 में आते हैं लोग। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। बिहार में 16, सबसे अधिक आपको यूपी में तो कितना? 31। 45 में आते हैं लोग। 45 कह रहा है कि आपको कि भारत भ्रमण पर आए हेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया था? तो पाटलिपुत्रा का। किसका किया था? पाटलिपुत्रा किया था। 46 में आते हैं लोग। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया में। जहाँ पे? बोधगया में, बिहार बोधगया में। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुँचता है? तो सबसे ज़्यादा किसको पहुँचता है? लीवर को पहुँचता है। यकृत यानी कि लीवर को पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 कह रहा है क्योंकि बिहार राज्य के मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहाँ कहाँ? पटना और गया में। पटना और गया में। 49 में आते हैं। 49 में कि भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। 50 में आते हैं। भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुआ था? कहाँ पे? तो ये आपको हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 51 कर रहा है कि आपको ब्लड कैंसर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो लुकेमिया कहते हैं लोग। क्या बोलते हैं? लुकेमिया बोलते हैं। 52 में आते हैं लोग। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? तो काला दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 53 में तो आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? कौन? सभी हो जाएगा। कौन? यूलिग्ना हो जाएगा आपको, अमीबा हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो कवक है, स्पायरोगैरा है, हाइड्रा है, पैरामीशियम आपको नहीं हो जाएगा। 55 में आते हैं कि 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? 180 ग्राम हो जाएगा। 56 में आते हैं लोग। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उसका बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन सही है? कवक 3 नंबर 57 का। कवक प्रकाश संश्लेषण भाग नहीं लेते हैं। कवक प्रकाश संश्लेषण में नहीं करते हैं। क्वेश्चन 58 में आते हैं लोग। पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशिकीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होती है। तो पैरेकाइमा होता है। 58 का 2 नंबर। 59 में आते हैं। सूक्ष्मजीव मृत पादपों पर किससे उत्पादन के लिए प्रक्रिया करते हैं? तो ह्यूमरस उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। ह्यूमस के लिए। 60 में आते हैं। 60 में निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम का अपवाद को दर्शाता है? बोरॉन। क्वेश्चन 61 में आते हैं लोग। 61 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
विजातीय मिश्रण है, तो निलंबन एक विजातीय मिश्रण है। 62 में आते हैं हम लोग। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको अपचयन बोलते हैं। 53 में आते हैं। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होती है? तो उदासीन का 7 हो जाएगा और 7 से कम को अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व को उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? कौन? अणु। 65 में आते हैं लोग। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। 66 में आते हैं लोग। निम्नलिखित में से ध्वनि यानी कि स्वर मान पिच को कौन निर्धारित करता है? तो आवृत्ति जो होता है पिच को निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। कह रहा कि अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतलन करना होता है, क्या होता है? तो हिमांक होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का 2 नंबर 68 में आते हैं लोग कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति कम हो जाती है। क्वेश्चन 68 का 3 नंबर 69 में आते हैं। बायोफाइट में प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? बायोफाइट को क्यों उभयचर पादप कहा जाता है? क्योंकि वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। 70 में आते हैं। पत्तियों का लाल, नारंगी, पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड के कारण होता है। किससे होता है? कैरोटीनॉइड के कारण होता है पत्ती का रंग लाल, नारंगी और पीला। 71 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप कीटभक्षी नहीं है? घटपर्णी, यूटिकुलेरिया, ड्रासेरा या तो कुस्कुटा। तो 4 नंबर कुस्कुटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। किस ग्रह को सांझ तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो सांझ का तारा, सुबह का तारा, चमकीला तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। 73 में आते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? यूरेनस। 73 का 2 नंबर 74 में आते हैं। ठोस को किस प्रकार का तरंग संचरण करता है? तो या तो तरंगदैर्घ्य होगा या फिर तो अनुप्रस्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होएगा और 75 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो मोडेम से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? मोडेम से जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल किरण, ये हम लोग का था 75 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कितना सही और कितना गलत आपको हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।